हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 कॉमर्स, आई वेलकम्स यू। आज के इस बिजनेस स्टडी के वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एवरी बिजनेस। किसी भी बिजनेस को अगर आपने स्मूथली रन करना है या फ्लो करना है तो वहाँ पर बिजनेस सर्विसेज का यानी टर्सरी सेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और वही टर्सरी सेक्टर हमें कौन कौन सी बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करती है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो वेरियस कैटेगरीज हैं बिजनेस सर्विसेज की वो क्या होती हैं? बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बैंकिंग सर्विसेज के बारे में स्टार्ट करेंगे पढ़ना और समझना। तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी। डिपॉजिट्स ऑफ मनी को एक्सेप्ट करना है फ्रॉम द पब्लिक से फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। कि मीन्स हम पब्लिक के पास जो पैसा है वो बैंक उसे एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट इस पर्पस के लिए करता है ताकि वो उसे आगे फर्दर लैंड मीन्स उधार दे सके और कहीं पर उसे इन्वेस्ट कर सके। तो बैंक जो एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है उसका प्राइमरी फंक्शन यही होते हैं कि वो आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और आपको लोन प्रोवाइड करता है या लोन ग्रांट करता है। तो उसी पर्पस के लिए वो उसने ऐसे आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करा और फर्दर किसी दूसरे पब्लिक को उसने किसी पर्सन को इंडिविजुअल को लोन ग्रांट कर दिया। तो ये दो प्राइमरी फंक्शन होते हैं बैंक के। अब आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंट। कि बैंक के अंदर हम कौन कौन से टाइप्स के अकाउंट ओपन कर सकते हैं या बैंक हमें कौन कौन से अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट दैट कैन बी ओपन इन अ बैंक, दैट आर सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, current deposit account, recurring deposit account, and number 4th is fixed deposit account, and last one multiple deposits account. These are the some various types of account which can be opened in a bank. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेविंग डिपॉजिट अकाउंट से। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट एक नॉर्मल अकाउंट होता है जो ज़्यादातर एक मिनिमम अमाउंट से आप ओपन कर सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल अपने सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकता है किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर या किसी भी कमर्शियल बैंक के अंदर। उसके पास मिनिमम अमाउंट होगा तो वो उसको अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर ये भी कहती है कि आप जीरो बैलेंस में भी, कुछ कैटेगरीज होती हैं अकाउंट्स की कि उनको आप जीरो बैलेंस में भी अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट के अंदर आपको जब आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक आपको एक पासबुक इशू करता है। उस पासबुक के अंदर आपका स्टेटमेंट होता है कि आपने कौन कौन सी ट्रांजेक्शन कब बैंक में जमा करा पैसा और कब बैंक से पैसा विड्रॉ किया। बैंक में आप कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं और कभी भी बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में जब बैंक आपका पैसा जमा करवाता है तो उसके रिटर्न में आपको एक इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है आपका करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट की जो कैटेगरी है ये जनरली बिजनेसमैन ओपन करते हैं। ठीक है, इस करंट अकाउंट के अंदर ये फैसिलिटी होती है कि आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है। मींस आप बैंक से मैक्सिमम अमाउंट, जितना बैंक बैलेंस है उससे मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपके करंट डिपॉजिट अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपीज है तो आपको बैंक यहाँ पर ओवरड्राफ्ट की 1 लाख से ज़्यादा आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। एक लिमिट सेट कर देता है आपके लिए कि आपकी ओवरड्राफ्ट की लिमिट इतनी है, उतने अमाउंट तक आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। और इसमें यह भी शर्त होती है, कंडीशन होती है कि आप उस ओवरड्राफ्ट अमाउंट को एक सर्टेन पीरियड के अंदर उसे दोबारा रिटर्न भी करना पड़ता है बैंक को। अगर आप उस सर्टेन अमाउंट को एक सर्टेन पीरियड के अंदर रिटर्न नहीं कर पाते हैं तो बैंक आप पे इंटरेस्ट चार्ज कर देता है। यहां पर बच्चों एक बात ध्यान सुनेंगे कि सेविंग अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट में मैंने बोला था कि जब आप सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, बैंक आपको इंटरेस्ट क्रेडिट करता है। लेकिन यहां पर करंट डिपॉजिट अकाउंट के अंदर जब आप पैसा जमा करते हैं तो बैंक आपको करंट डिपॉजिट अकाउंट के अंदर कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि कुछ सर्विसेज के, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट की सर्विस दी है उसके अगेंस्ट में आप पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। नाउ नंबर 3rd इज रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? रिक्यूरिंग डिपॉजिट को शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं आरडी अकाउंट। रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट के अंदर हम एक अमाउंट को रेगुलर इंटरवल में बैंक अकाउंट में जमा करते हैं। सपोज कीजिए एक अमाउंट है 500 रुपीज जिसको आप पर मंथ, हाफ ईयरली, पर क्वार्टर या पर ईयर आप बैंक में रेगुलर इंटरवल पे जमा करते रहेंगे और उसका एक टाइम पीरियड होता है कि आपने वो
आरडी अकाउंट कितने टाइम पीरियड तक चलाना है, से अबाउट 6 मंथ टू 5 ईयर्स। तो जैसे ही आप अपना आरडी अकाउंट में पैसे जमा करते चले जा रहे हैं और आपका जो टाइम पीरियड कंप्लीट होता है उसके बाद बैंक आपको वह अमाउंट रिटर्न कर देता है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। यहां पर जो आरडी अकाउंट के अंदर जो आप पैसा जमा कर रहे हैं रेगुलर इंटरवल पे, उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। तो ये ध्यान रखेंगे कि आरडी अकाउंट के अंदर जो पब्लिक को या कस्टमर को या अकाउंट होल्डर को जो इंटरेस्ट बैंक प्रोवाइड करता है वो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट से ज्यादा होता है। नेक्स्ट अकाउंट आते हैं बच्चों हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट नाम से ही पता लग रहा है कि यहां पर अमाउंट एक बार फिक्स डिपॉजिट कर दी जाती है और आफ्टर द कंप्लीट ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड तब वो अमाउंट विड्रॉ की जाती है। सपोज कीजिए आपने 10,000 रुपीज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, मीन्स जमा कर दिए, और उसका टाइम पीरियड होता है 1 ईयर टू 5 ईयर्स, 5 साल तक। तो जैसे ही आपका 5 ईयर्स कंप्लीट होगा, पीरियड मैच्योर होगा, तो पीरियड मैच्योर का मतलब होता है कि आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाना। तो जैसे टाइम पीरियड कंप्लीट होगा मीन्स मैच्योरिटी डेट आएगी, तब आपको आपका डिपॉजिट अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रिटर्न कर दिया जाता है। तो वो कहलाता है आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। यहां पर फिर से एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, वो रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट से ज्यादा होता है। मींस फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर मैक्सिमम इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाता है कस्टमर को इन कंपैरिजन टू रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज दैट अकाउंट विच in which interest credited is more as comparison to saving deposit account and recurring deposit account. लास्ट आता है आपका मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट। मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट एक स्पेशल टाइप का अकाउंट होता है जिसके जो कॉम्बिनेशन होता है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का, ठीक है, और इसमें आप इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के यूजुअल ही कमाते हैं। तो मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट के अंदर एक फैसिलिटी होती है कस्टमर के लिए कि वो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट की लिक्विडिटी को एंजॉय कर सकता है और साइड बाय साइड वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के तरह हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गेन कर सकता है। होता क्या है बच्चों इसमें कि जो कस्टमर मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं तो वो एक कस्टमर को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि जैसे ही हमारे अकाउंट के अंदर सच अमाउंट डिपॉजिट होता है तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए फिक्स डिपॉजिट के अंदर। जैसे सपोज करो आप कस्टमर है, आपने मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया, तो आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि जैसे ही मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज पहुंचे, अकाउंट का बैलेंस 1 लाख रुपीज हो, तो मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाए। और जब तक 1 लाख है तब तक मैं उस अकाउंट को सेविंग या करंट अकाउंट की तरह क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो जब तक आपका बैलेंस 50,000, 30,000, 60,000, 70,000 है तब तक आप वो सेविंग अकाउंट की तरह ट्रीट हो रहा है। और जैसे ही बैलेंस आपका किसी दिन 1 लाख टच करता है या 1 लाख तक पहुंचता है तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट होता है, तो वो अमाउंट आपका एफडी में चला जाएगा। मींस वहां पर आपको एफडी अकाउंट की तरह हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने लगेगा। तो बच्चों ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट। हो सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, समझिएगा अच्छी तरह से। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक नॉलेज के लिए। थैंक यू।